आज हम आप लोगों को शिव महापुराण से ही, जिसके 3-4 अध्यायों से मैंने एक लेख तैयार किया है, शिवलिंग के भेद। शिवलिंग के भेद, शिवलिंग के प्रकार और लिंग द्वारा शिव पूजा का विधान, ये हम आपको एक स्पेशल आप लोगों को एक जानकारी दे रहे हैं। यह भी शिव महापुराण से के अंतर्गत ही मैं व्याख्या कर रहा हूँ। मेरी कोई भी व्याख्या, कोई भी वीडियो अलग से नहीं बनती है। मैं सब शिव महापुराण, लिंग महापुराण, वामन पुराण, अन्य और भी ग्रंथ हैं, शिव गीता, तो शिव हृदय उपनिषद, इन सब से मैं कलेक्ट करके मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये शौनक जी का ही प्रश्न था सूत जी से कि लिंग द्वारा शिव पूजा का विधान, तो उन्होंने इसको पूरा व्याख्या सहित बताया। कहा सूत जी के द्वारा लिंग के 5 भेद होते हैं। लिंग 5 प्रकार का होता है। स्वयंभूलिंगम प्रथम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम। प्रथम क्या है? स्वयंभूलिंगम। स्वयंभूलिंगम प्रथम, बिंदुलिंगम द्वितीयम, प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचनम। पहला है स्वयंभूलिंग, दूसरा है बिंदुलिंग, तीसरा है प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चौथा है चरलिंग, 5वां है गुरुलिंग। पहला स्वयंभूलिंग देवताओं और ऋषियों की तपस्या से, देवताओं और ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हुए परमात्मा शिव जी पृथ्वी के अंतर्गत नाद और बीज रूप से पृथ्वी को भेद कर प्रकट हुए लिंग को स्वयंभू लिंग कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, क्योंकि ये बहुत से लोग व्याख्या कर रहे हैं और हमारी व्याख्या हमारी बुद्धि की नहीं है, ये शिव महापुराण से है। शिव जी पृथ्वी के अंतर्गत नाद और बीज रूप से पृथ्वी को भेद कर जब प्रकट होते हैं, उसी को स्वयंभू लिंग कहते हैं। और इस प्रकार की लिंग की पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु आज जितने भी, और इन लिंगों को ज्योतिर्लिंग की उपाधि भी प्राप्त होती है। हम आपको ज्योतिर्लिंग पर एक विशेष देंगे कि ज्योतिर्लिंग कहते किसको हैं। मगर आजकल जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है महाराज, वहाँ आप 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, पूजा क्या कर पाएंगे। बड़ा विधान पलट गया महाराज। दूसरा है बिंदुलिंग। स्वर्ण में अथवा चांदी में, पृथ्वी में अथवा वेदी में, अथवा अपने द्वारा लिखे गए शुद्ध प्रणव में, अथवा यंत्र लिंग में प्रतिष्ठित लिंग को स्थावर तथा जंगम लिंग कहते हैं। इसे बिंदु नादमय लिंग भी कहा जाता है। इसकी अब देखिए बिंदु लिंग को कितना नाम है महाराज, ध्यान सुनिएगा। स्वर्ण में, चांदी में, पृथ्वी में अथवा वेदी में, अथवा अपने द्वारा लिखे गए शुद्ध प्रणव में, अथवा यंत्र लिंग में प्रतिष्ठित लिंग को स्थावर तथा जंगम लिंग कहते हैं। इसी को बिंदुनादमय लिंग भी कहा जाता है। इसकी पूजा से ऐश्वर्य,
निरंतर पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। देवताओं ऋषियों ने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अपने हाथ अथवा शुद्ध भावना द्वारा स्वयं मंत्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में लिंग की स्थापना की जाए तो वह उत्तम लिंग माना जाता है। इसे प्रतिष्ठित अथवा पौरुष लिंग भी कहते हैं। इसकी पूजा से पुरुष को पौरुष तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथा है चरलिंग। लिंग नाभि जिह्वा नासाग्र शिखा के क्रम में कटयादि में तथा तीनों लोकों में आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। इसकी पूजा करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पर्वत को पौरुषलिंग, पर्वत को पौरुषलिंग, भूतल को प्राकृत लिंग, विक्षाद को पौरुषलिंग, गुल्मादि को प्राकृतिक लिंग भी माना जाता है। इसी प्रकार धान को भी प्राकृत लिंग और गेहूं को भी प्राकृत लिंग कहा जाता है। अब आप लोगों को चरलिंग में रसलिंग के विषय को बता रहा हूँ। चरलिंग में रसलिंग के विषय को मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। बाणलिंग क्षत्रियों को, रसलिंग ब्राह्मणों को समस्त मनोरथ प्रदान कराता है। बाणलिंग क्षत्रियों को महाराज पद की प्राप्ति करवाता है और स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन की प्राप्ति करवाता है और शिलालिंग शूद्रों को पवित्र करने वाला बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। वर्णों के अनुसार लिंगों की पूजा यदि न कर सके तो किसी भी लिंग की आप पूजा करें सर्वोच्च माना जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार विभूत से ही शिवार्चन करनी चाहिए, फिर निवेदन करके इसके उपरांत शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को पांचवा गुरुलिंग के विषय में बताने जा रहा हूँ। न लाठी का अग्रभाग गुरु के हाथ में हो अथवा शिष्य स्वयं गुरु के मस्तक पर भस्म अथवा तिलक लगाए। यही शिव भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। जो शिष्य गुरु के मस्तक पर भस्म अथवा तिलक लगाता है वो शिव भक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने गुणों को शिष्य के हृदय में आरोपित कर दे, जो व्यक्ति अपने गुणों को अपने शिष्य के हृदय में आरोपित कर दे उसी को एक अच्छा गुरु कहा जाता है। सभी करान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति गुणातीता पर शिवो गुरु रूपम समासित। जो विकार युक्त राजसादी गुणों को रोक कर उसको दूर कर देता है वो गुणातीत पुरुष परम शिव स्वरूप से गुरु कहा जाता है। अथवा जो अपने शिष्यों के हृदय से 3 गुण रज सत्य तम अर्थात माया, सत्य रज तम ये तीनों गुणों को माया भी कहा जाता है। इन तीनों गुणों को जो दूर करके जो भी गुरु अपने शिष्यों के हृदय से
सत रज तम ये तीनों गुणों को दूर करके शिव तत्व का आरोपण कर देता है, उसे ही अच्छा गुरु माना जाता है। तस्माद् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधा, गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणाम भवेद। इसलिए ज्ञान युक्त गुरु का शरीर गुरुलिंग होने से पूज्य हो जाता है। गुरु का ही शरीर जो है गुरुलिंग माना जाता है। उस गुरुलिंग की पूजा गुरु शुश्रूषा से होती है। मन क्रम वचन द्वारा गुरु की कही गई सत्य अथवा असत्य आज्ञा का पालन प्राण और धन द्वारा करना ही गुरु की सेवा कहलाता है। इस शासन से जो भी प्राणी पालन करता है उसे ही शिष्य कहते हैं। जाता पुत्रो मंत्र पुत्र पितरम पूजेत गुरुम निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनकः पिता। जन्म देने वाला पिता पुत्र को संसार में डाल देता है और किंतु ज्ञान देने वाला गुरु रूपी पिता उसे संसार से तार देता है। कितनी सुंदर बात है। जन्म देने वाला पिता संसार में डाल देता है और ज्ञान देने वाला गुरु रूपी पिता संसार से तार देता है। हर हर महादेव।